मैं जानती हूँ आप सभी ने वॉरेन बफे का नाम सुना हुआ है, पर क्या आपने चार्ली मुंगेर का नाम भी सुना है? अगर नहीं सुना है तो जान लीजिए, चार्ली मुंगेर का जन्म अमेरिका के नेब्रास्का में हुआ था और वो एक एडवोकेट थे, एक इन्वेस्टर थे और साथ ही वॉरेन बफे के राइट हैंड भी कहे जाते थे। तो ये जितने भी बहुत इन्वेस्टर्स या बोलिए जो बहुत ही वेल्दी पीपल हैं, हम जैसे इनके बारे में बातें करते रहते हैं कि ये इनकी सक्सेस का राज क्या है, क्या होता है, क्या ये कैसे अपने आप को मोटिवेट रखते हैं, ये कौन से रूल्स फॉलो करते हैं, इनका सेल्फ डिसिप्लिन ये कैसे फॉलो करते हैं। तो चलिए जानते हैं कि चार्ली मुंगेर ने अपने लिए कुछ रूल बनाए हुए थे और ये रूल कहने को ये 10 रूल हैं जो उनके सेल्फ डिसिप्लिन के रूल थे। तो आज हम चार्ली मुंगेर के 10 उन रूल्स के बारे में बात करेंगे जो उन्होंने सेल्फ डिसिप्लिन के लिए बनाए। तो सबसे पहला रूल है फोकस ऑन व्हाट नॉट टू डू। जी हाँ, आपने सही सुना है, फोकस ऑन व्हाट नॉट टू डू। हम सभी को ये बात बताई जाती है कि क्या करना चाहिए, बट चार्ली मुंगेर कहते हैं कि क्या फोकस उस बात पर करो कि आपको क्या नहीं करना चाहिए। अब जैसे बहुत ही सिंपल एग्जांपल से अगर मैं इसको समझाने की कोशिश करूं कि मुझे सुबह देर से नहीं उठना चाहिए, ठीक है, या मुझे रोज 1 घंटे से ज्यादा सोशल मीडिया यूज नहीं करना है, देखना नहीं है, फोन 1 घंटे से ज्यादा सोशल मीडिया के लिए यूज नहीं करना है, ये है मेरा फोकस नाउ। तो जब अगर मुझे ये पता है कि मुझे क्या नहीं करना है, मुझे 1 घंटे से ज्यादा मोबाइल का सोशल मीडिया के लिए यूज नहीं करना है, तो ऑब्वियसली मैं फोन बंद करके वो जो मेरा टाइम बचेगा उसको किसी प्रोडक्टिव काम में लगाऊंगी। हो सकता है मैं उठाकर बुक पढ़ने लगूं, हो सकता है न्यूज़पेपर पढूं या कुछ ऐसी चीज पढूं या कुछ ऐसा काम करूं जो मुझे प्रोडक्टिव बनाए या मेरे काम में मुझे हेल्प करे। तो आप भी उन कामों की लिस्ट बनाइए कि आपको ये काम नहीं करना है। फोकस ऑन व्हाट नॉट टू डू, ये है पहला सेल्फ डिसिप्लिन का रूल। सेकेंड रूल है कि कंट्रोल योर इमोशंस। अब हम सभी जितने भी मतलब ह्यूमन बीइंग है, ये इमोशंस इतने ज़्यादा होते हैं कि बहुत जल्दी जल्दी भावनाओं में बह जाते हैं और उन भावनाओं में बहकर हम बहुत बार गलत निर्णय डिसीजन ले लेते हैं। सो यहाँ चार्ली मुंगेर कहते हैं कि आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना आना चाहिए। कोई भी ऐसा डिसीजन आपका जो आपके बिजनेस को, आपकी लाइफ को एक गलत तरीके से उस पर इम्पैक्ट डालता है, आपको उसको कंट्रोल करना है। सो कंट्रोल योर इमोशंस फॉर दिस इज द सेकेंड रूल ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। नाउ थर्ड रूल, लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स। हम सभी अपने जीवन में बहुत सी गलतियां करते रहते हैं, लेकिन जिंदगी मतलब और ये कहिए कि वही सक्सेसफुल आदमी है जो हमेशा अपनी गलतियों से सीख कर आगे बढ़ता है, ना कि वही गलती हम बार बार अगर रिपीट करें। सो ऑलवेज देखो कि आपने क्या गलती की है और उस सीखो उस गलती से कि अब आप ये गलती नहीं करेंगे, या अगर ये काम ऐसे गलत हो गया है तो आपको इसे कैसे सही करना है। नंबर 4 है, ये सच में मुझे बहुत ही अच्छा लगा है कि बिकम अ लर्निंग मशीन। जी हाँ, लाइफ में अगर चार्ली मुंगेर कहते हैं कि अगर लाइफ में कोई भी व्यक्ति हमेशा एक लर्निंग मशीन बनकर रहेगा तो मतलब कुछ भी हो जाए उसको सक्सेस जरूर मिलेगी, क्योंकि वो हमेशा कुछ ना कुछ सीखता रहता है और जब आप कुछ सीखते रहते हैं तो ऑटोमेटिक एक टाइम आता है जब हम उसको अप्लाई करना शुरू कर देते हैं अपनी लाइफ में, अपने काम में, अपने बिजनेस में और अपने रिलेटिव्स के साथ, फैमिली के साथ, जहाँ भी हमें उसकी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हम सीख रहे हैं और सीख कर जब आप आगे बढ़ते हैं तो डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेस। नाउ दिस इज योर फोर्थ वन। नाउ फिफ्थ वन है, ये इसी से ही रिलेटेड है कि आपको क्या करना है, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच अपने जीवन में लानी है। अब ये क्या है मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच? चार्ली मुंगेर के अनुसार कि आपको सिर्फ किसी एक ही सब्जेक्ट पर फोकस नहीं करना चाहिए।
सपोज आप कंप्यूटर का काम करते हैं और आप सिर्फ कंप्यूटर के बारे में ही सीखते रहते हैं एज अ लर्निंग मशीन। सो हो सकता है कभी आपको काम पड़े किसी दूसरी जगह पर आपको काम करना पड़ जाए अगर, तो आप कैसे करेंगे, क्योंकि आपको उसके बारे में नॉलेज ही नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू चार्ली मंगेर हमेशा दूसरे सब्जेक्ट्स पर भी नॉलेज रखिए। तो जब हम लर्निंग मशीन बन जाते हैं, तो अगर आज आपने सपोज लाइफ लेसन्स वाली बुक पढ़नी शुरू की है, कल आप ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी, दूसरे लोगों के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे, तो आपकी जो नॉलेज है वो इतनी नॉलेज आपके पास होगी, देन यू कैन अप्लाई इन एनी एरिया ऑफ योर लाइफ। सो you should have this multidisciplinary approach in your life. So learn from physics, learn about the chemistry, learn about the maths, history, geography, and see where you will be after a few years. Then next है be patient now or have patience. अब आपने इतनी सारी सेल्फ डिसिप्लिन रूल्स आप अपना कर चल रहे हैं और आपको सक्सेस भी मिलेगी, बट यू शुड हैव पेशेंस। तो धैर्य रखें, पेशेंस रखें, बहुत जल्दी हर चीज में ना करें, क्योंकि टाइम आएगा, हर चीज का टाइम आता है। तो थोड़ा सा धैर्य बनाकर रखें अपने गोल की तरफ और उस गोल की तरफ एक एक कदम बढ़ाते रहें। देन आपका एक ये भी बहुत ही अच्छी है, जो इनकी एक और टेक्निक है, दिस इज कॉल्ड इन्वर्जन टेक्निक। अब ये इन्वर्जन टेक्निक क्या है? ये इन्वर्जन टेक्निक बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि फोकस ऑन व्हाट नॉट टू डू। ये उन्होंने एक 1986 में हार्वर्ड में एक स्पीच दिया था और उन्होंने कहा था कि अगर आप अपनी लाइफ के बारे में, मतलब लाइफ की जो ट्रेजेडी है या लाइफ में क्या गलतियां आप कर रहे हो, अगर आप क्या गलतियां की हैं या क्या गलतियां नहीं करनी हैं, ठीक है, उसके बारे में सोचोगे, तो दैट इज कॉल्ड द इन्वर्जन टेक्निक। तो आप हमेशा गलतियां करने से बचोगे या जो काम नहीं करने हैं उन्हें करने से बचकर आप हमेशा एक सही डायरेक्शन में चलोगे। दैट इज कॉल्ड द इन्वर्जन टेक्निक। नाउ है दिस इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ। आपको अपने साथ ऑनेस्ट होना चाहिए कि अगर आपको कोई चीज नहीं आती है, ठीक है, तो आप उसको सीखिए और तब उसके बारे में बात कीजिए। आपको अपनी कमी, अपनी वीकनेस पता होनी चाहिए, और अपनी वीकनेस जब आपको पता होगी तो आप उसको दूर करने की कोशिश करेंगे, ना कि आप उसको छुपाकर आगे अगर बढ़ेंगे, देन इट मीन्स यू आर नॉट ऑनेस्ट विद योरसेल्फ, देन आप कहीं ना कहीं धोखा खाएंगे। सो हमेशा बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ कि अपनी वीकनेसेस को छुपाइए नहीं, उन्हें दूर करके अपनी स्ट्रेंथ पर फोकस कीजिए। देन है लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। ये भी ऐसे ही है कि जैसे लॉन्ग टर्म की बी पेशेंस, कि अगर आप अपने गोल को एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के हिसाब से देखेंगे कि आपको कितना दूर जाना है, कितना दूर जाने का मतलब है कि आपका अपने बिजनेस को कहाँ लेकर जाना है, उसका एक लॉन्ग टर्म विजन बनाइए, ना कि शॉर्ट टर्म कि हाँ अब 2 साल बाद मुझे बस इतने पैसे मिल गए और बस मेरा गोल खत्म हो गया। नहीं, आपका जो बिजनेस है, आपका जो, या अगर आपको पैसा कमाना है या बिजनेस को एक अंपायर बनाना है, तो आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचिए कि आप आने वाले 5-10 सालों के बाद अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं, अपने बिजनेस को कहाँ देखना चाहते हैं। देन डेफिनेटली यू विल बी ऑन योर राइट डायरेक्शन एंड यू विल मूव अहेड एवरी डे। देन है दिस इज अगेन रियली इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड द रिमूव टॉक्सिक पीपल एज सून एज पॉसिबल। यहाँ टॉक्सिक पीपल से मतलब है चार्ली मंगेर का कि जो लोग आपकी लाइफ में नेगेटिविटी फैलाते हैं, ठीक है, उनसे आप हमेशा दूर रखिए। ये बात मैं हमेशा बोलती हूँ कि जो भी लोग आपकी टांग पकड़कर खींचने की कोशिश करते हैं, अपने आप को उनसे दूर हटाइए। जो लोग हमेशा पॉजिटिव, जो आपके साथ झूठ बोलते हैं, जो आपके साथ धोखा देते हैं, जो आपकी पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं, ये लोग इसी टॉक्सिक पीपल की कैटेगरी में आते हैं। तो हम सबको पता रहता है कि कौन हमारा सगा है, यानी कौन हमारा हित चाहता है, कौन हमारी पीठ पीछे बुराई करता है। तो इन सब से आपको दूर रहना है, अपनी लाइफ से निकाल फेंकिए ऐसे लोगों को, क्योंकि ये लोग जो टॉक्सिक होते हैं, ये ना तो खुद लाइफ में बढ़ते हैं, ना ही आपको बढ़ने देंगे, क्योंकि इनसे आपकी जो सफलता है वो बर्दाश्त नहीं होगी, और ये कहीं ना कहीं आपकी सफलता में
रोड़े फैलाएंगे, यानी यानी अड़चने फैलाएंगे। तो अपने आप को दूर रखिए ऐसे ही बातों से। तो ये है 10 सेल्फ डिसिप्लिन के रूल जो चार्ली मुंगेर ने अपने लिए बनाए थे, और एक तरह से ये सबके लिए एप्लीकेबल होते हैं। तो अगर आप लाइफ में सफलता चाहते हैं, सक्सेस होना चाहते हैं, तो आपको ये 10 के 10 रूल अपनाने चाहिए। एक बात और चार्ली मुंगेर कहते हैं कि अगर आप हर रोज एक एक इंच भी अपने आप को बेहतर बनाएंगे, अपने आप को वाइजर बनाएंगे, इंटेलिजेंट बनाएंगे, पढ़कर लाइफ एक लर्निंग मशीन बनकर, तो डेफिनेटली आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो यही थी हमारी आज की वीडियो कि 10 सफलता के एक तरह से सेल्फ डिसिप्लिन के रूल्स जो आपको सफलता की सीढ़ी तक लेकर जाएंगे। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।